हमारे शिक्षाविद साथियों के पास, अनुदेशकों के साथ किसी के पास कुछ है भी नहीं, लेकिन आपके पास जो चंद पैसे भी हैं उन पर भी ठगों की निगाह है। तो कृपया इन सब चीजों से बचे रहें। जो भी है, आप कोई भी ऐप, कोई भी एप्लीकेशन अपलोड और उसका लिंक क्लिक करना, ये सब बड़ी बच के करें। ये सब बेहद जरूरी है। जी आइए आइए। तो बड़ी कठिनता है जीवन को, अपने को, इस संघर्षमय जीवन को बाहर निकालना। अरमान साहब, मुख्यमंत्री जी ऐलान करेंगे और ऐलान करके जब कैबिनेट में पास हो जाएगा, हम तो उसी दिन मानेंगे कि वेतन बढ़ गया, उसी दिन मानेंगे तनख्वाह बढ़ गई। तब तक क्या कहा जाए? बाकी तो सब चल रहा है, हवा में खेल। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी तक अगर ये चीज में फाइनल नहीं हो पा रही है कि आखिर हम करें क्या और हमको क्या करना चाहिए। प्रधान जी, अभी कोई नई सूचना नहीं है। कोई नई सूचना होगी तो निश्चित बताई जाएगी। कोई और मैसेज किसी का आ जाए, किसी की कोई खबर एकाएक आ जाए, तो वो आप तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल लग नहीं रही है तो वो आपको बता भी नहीं पा रहे हैं। बता तो तभी पाएंगे जब कोई नई सूचना आएगी। और इतनी जरूर है कि अब जो सुगबुगाहट चल रही है, जो बातचीत का दायरा कुछ थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, उससे कुछ लग रहा है कि एमएलसी जी कह रहे हैं, एमएलसी जी मुख्यमंत्री से, बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उनके पास भी समय का अभाव था, क्योंकि उन्हें अपने कुछ स्कूल्स में उनके प्रोग्राम लगे हैं, उनका चुनाव सर पे है, और उनकी इस प्रदेश की सबसे बड़ी सीट है। उनकी 12 जिले में सीट है ये। तो 12 जिले में जाना, 12 जिले के लोगों से मिलना, सब कुछ, तो आदमी अपना आता है वापस। कल भी वो मुजफ्फरनगर में थे, आज कहीं और, कहीं स्कूलों के उद्घाटन में, किसी के कमरे के उद्घाटन में, किसी के। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। समर कैंप के मानदेय की चर्चा अब लखनऊ में बड़ी जोर शोर से हो रही है। और भैया ममता मौर्य जी, मैकेनिज्म एक दिन में तैयार हो जाएगी। सरकार के पास इतना नहीं, वो अभी नहीं दिख रहे हैं। वो तो सितंबर की कह रहे थे कि सितंबर, 5 सितंबर से पहले अच्छी खबर मिल जाएगी। देखते हैं कि 5 सितंबर तक क्या मिलती है। अभी तो फिलहाल हम ये मानते हैं अब। खैर इतना तो मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर बन के ऑपरेशन करना तो मुश्किल है। एक ऐसा कैंसर है, इसे जो छुएगा वो भी हड़बड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत आरामदायक ये कैंसर अब बचा हो। और निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि वो चीज भी नहीं रही है जो सब सोचें। हर चीज बदली बदली नजर आती है, और बदली बदली जो चीजें होती हैं, नहीं, आपकी बात सुधीर जी बहुत अच्छी है। नहीं, अक्टूबर में चुनाव में चले जाएंगे। आचार संहिता लगेगी जाके थोड़ा सा लेट, अभी आचार संहिता नहीं लगेगी, क्योंकि जनवरी में शायद होगा। हमारे साथ विजय श्रीवास्तव जी आ चुके हैं, उनका स्वागत है विजय जी का। विजय जी आपका स्वागत है। और सीधा अभी आपका एक मैसेज मिला कि कल गोरखपुर में आप प्रदर्शन करेंगे किसी स्कूल में जाकर। साथ ही जब आपकी संजय जी से बात हो, जो प्रदेश प्रभारी भी हैं और राज्यसभा के सांसद हैं,
तो एक तो मैं चाह रहा हूं कि एक दिन वो आए और अपनी बात रखें, क्योंकि मैं शिक्षा पर, आपको मालूम है, परमानेंट ये 8 बजे का प्रोग्राम कर रहा हूं 4 वर्षों से। तो लोगों की डिमांड है कि एक दिन संजय जी आए और अपनी बात रखें, क्या उनका नैरेटिव है अनुदेशकों को लेकर, शिक्षा मित्रों को लेकर, जिनकी संख्या 2 लाख है पूरे प्रदेश में। यानी अगर आप बात करोगे तो प्रत्येक जिले में लगभग किसी में 2000 हैं तो किसी में 5000 हैं, मतलब 2 लाख लोग हैं, 1,70,000। तो वो चाहते हैं कि संजय जी आए। मैंने बात भी की, लेकिन वो चूंकि या तो मेरी बात को समझ नहीं पाए या बात नहीं हो पाई। दूसरे, कल आपका क्या प्रोग्राम है? देखिए, मैं गोरखपुर का जिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का, और 2022 में 322 शहर विधानसभा से मैं चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का, योगी जी के खिलाफ। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में है चाहे उत्तर प्रदेश में है, ये एक तरह से आप हम सीधे सीधे